अमेरिका, इज़राइल और ईरान का युद्ध करीब 40 दिनों से चल रहा था। 40 दिनों के पास ये एक अनाउंसमेंट हुआ कि यूएसए और ईरान के बीच में सीज़ फायर हो चुका है। लेकिन सीज़ फायर के अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि एक खबर ये आई कि सीज़ फायर का उल्लंघन हो चुका है और इजरायली जो मिलिट्री है वो लगातार लेबनान में अटैक्स कर रही हैं। इस बीच में एक अपडेट अब ये आ रही है कि जो अटैक्स हो रहे हैं उस चीज़ को वहाँ के जो ईरान के जो डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इस चीज़ को कंडेम किया है और कहा कि पाकिस्तान के मध्यस्थता के बाद उन्होंने सीज़ फायर के उल्लंघन का जवाब नहीं दिया है। अटैक्स को लेकर क्या क्या खबरें हैं हम अभिलाष से पूछ लेते हैं। जी अभिलाष। जी ऋतु, अगले 2 हफ्तों के लिए सीज़ फायर जो है लागू कर दिया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है। इसकी मध्यस्थता जैसा हम सब जानते हैं पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन बीते दिन यानी 8 अप्रैल को इजराइल ने लेबनान में अटैक्स किए, मिसाइल अटैक्स किए, जिसमें 200 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं 1000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। ओके तो इस बीच में पाकिस्तान की मीडिएशन की बार बार खबरें आ रही हैं। ईरान के डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर भी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के मध्यस्थता के बाद उन्होंने इस उल्लंघन का जवाब नहीं दिया है। पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या लेबनान ने भी पाकिस्तान को डायरेक्ट कांटेक्ट किया है? जी, लेबनान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको फ़ोन करके कहा है कि इसमें जो पूरे सीज़ फायर का जो वायलेशन इजराइल कर रहा है उसमें उनका सपोर्ट वो चाहते हैं ताकि ये चीज़ें रुक सकें। जी, तो ये बार बार ईरान के साइड से ये खबरें बार बार की जा रही हैं कि सीज़ फायर का उल्लंघन हो रहा है। अमेरिका को चूज़ करना पड़ेगा कि या तो वो वॉर चाहता है या वो सीज़ फायर चाहता है। इन दोनों के बीच में अमेरिका को चूज़ करना पड़ेगा। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक अभी तक ये शेड्यूल है कि आने वाला जो सैटरडे है यानी कि 11 अप्रैल उस दिन पाकिस्तान में यूएसए के ऑफिशियल्स और ईरान के ऑफिशियल्स दोनों मिलेंगे और सीज़ फायर और जो भी तमाम वॉर से रिलेटेड जो भी उनके बीच में विवाद चल रहे हैं उन सब पर बात होगी। और उसके बाद हम इस चीज़ को उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी इसका आउटकम होगा वो पॉजिटिव में आए। और साथ ही साथ एक ये भी डिबेट बार बार चल रहा है कि लेबनान इस सीज़ फायर का पार्ट है या नहीं है, क्योंकि इजराइल एंड यूएसए बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि लेबनान इस चीज़ का पार्ट नहीं है। वहीं ईरान ये कह रहा है कि अगर आप रीजनल पीस चाहते हैं, रीजनल सिक्योरिटी चाहते हैं तो लेबनान को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। साथ ही एक अपडेट ये भी है कि जो अटैक कल से इजरायली मिलिट्री लेबनान पर कर रहे हैं उसमें हिजबुल्लाह जो कि ईरान समर्थित एक ग्रुप है उसमें उसके 2 ऑफिशियल्स मारे गए हैं। तो फिलहाल अभी यही अपडेट है इस पूरे मीडिएशन की और पूरे सीज़ फायर की। आगे जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताते रहेंगे। मेरा नाम है ऋतु, हमारे साथ है अभिलाष, कैमरे के पीछे आलोक। देखते रहिए द ललन टॉप।